जय हिंद। रिसेंटली अभी खबर आ रहा है कि भाई साहब पीएम मोदी ने अनाउंसमेंट कर दिया है लगभग 18,500 करोड़ रुपया आसाम में। क्यों? लॉन्च करने के लिए बायो इथेनॉल पॉलीप्रोपिलाइन प्लांट। आसाम में ये दो प्लांट के ऊपर लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और जो रेस्ट ऑफ द मनी है ये आसाम की हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करा जाएगा और थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रोजेक्ट जो कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो प्रोजेक्ट के लिए पैसा पीएम मोदी साहब ने अनाउंसमेंट करी है कि आसाम में इतना पैसा डाला जाएगा। पीएम मोदी साहब 14 सितंबर को यानी कि आज संडे को उस प्लांट का इनॉग्रेशन करने के लिए गए थे आसाम में गोलाहाट में। वहां पर उनके स्पीच में बहुत कुछ डिस्कशन वगैरह पीएम मोदी जनता के साथ किए हैं और आसाम सरकार कैसे अपनी स्टेट को आगे बढ़ा सकता है, कैसे विकसित आसाम बना सकता है और इनफैक्ट आसाम अगर ग्रो करेगा और अगर और सब भी स्टेट भी ग्रो करेंगे कैसे इंडिया ग्रो कर सकता है और विकसित भारत बन सकता है, उसके बारे में भी बहुत सारे इंसाइट्स पीएम मोदी के द्वारा वहां पर दिया गया था। एंड मेरा जो चैनल का पिछला वीडियो है उसमें मैंने ये समझाया था कि अदानी साहब के द्वारा लगभग 26,000 करोड़ रुपया ऑलमोस्ट $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। कहां पर? बिहार। और एक वीडियो में मैंने ये भी समझाया था कि लगभग 7,600 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा रोड एंड रेलवे डेवलपमेंट करने के लिए बिहार में। वैसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अभी देश में हो रहा है और देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा पैसा डाला जा रहा है। नो डाउट ये सही बात भी है, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है मैं पर्टिकुलरली ये दो वीडियो में अच्छे से डिस्कशन कर दिया हूँ कि एक्चुअली पॉलिटिक्स का रोल भी वहाँ पर कितना है, पॉलिटिक्स कितना यहाँ पर इन्फ्लुएंस करता है ये इन्वेस्टमेंट फैक्टर को, एंड स्टेट का फायदा यहाँ पर कैसे होने वाला है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पूरा कंट्री का फायदा यहाँ पर कैसे होने वाला है। ये दो वीडियो को जाकर देख लो, चेकआउट कर लेना अगर इंटरेस्ट है तो। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं हमारे खुद के टॉपिक के साथ। जब पीएम मोदी गैदरिंग को अनाउंस कर रहे थे कि एक्चुअली ये प्रोजेक्ट क्या है, कैसा है और कैसे देश को फायदा देगा, वहाँ पर इनका एक स्पीच बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। लैंडमार्क डे फॉर विकसित भारत एंड विकसित आसाम। विकसित भारत का तो पता नहीं, विकसित आसाम का भी तो पता नहीं, लेकिन बस इन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक फाउंडेशन स्टोन की तरह दिखाया है कि एक्चुअली देश का जो डेवलपमेंट होने जा रहा है और आसाम का डेवलपमेंट होने जा रहा है और आसाम विकसित बनेगा और अल्टीमेटली देश विकसित बनेगा, उसके पीछे ये प्लांट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, ऐसा उनके द्वारा बताया जा रहा है। और आसाम के गोलाघाट में एक पॉलीप्रोपिलाइन प्लांट एंड एक बैम्बो बायो इथेनॉल प्लांट इनागोरेट किया गया है इस प्रोजेक्ट के तहत। और पॉलीप्रोपिलाइन प्लांट क्या है भाई साहब? देखो, जो पॉलीमर वगैरह बनता है, प्लास्टिक्स पॉलीथीन वगैरह बनता है, केमिकली कंपोस्ट करके कुछ प्रोसेस वगैरह करके पॉलीथीन पॉलीमर वगैरह बनाया जाता है और उस मटेरियल को हम बहुत सारे कामों में यूज़ करते हैं, चाहे हमारा कपड़ा बनाना हो, चाहे कोई प्लास्टिक्स का वस्तु बनाना हो, पैकेजिंग में यूज़ करना हो और डिफरेंट वेराइटी ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट हम बनाते हैं जो कि हमारे लाइफ को ईजी करता है। और वो कैसे करता है भाई? पॉलीप्रोपिलाइन प्लांट द प्राइमरी सोर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। प्राइमरी सोर्स पॉलीप्रोपिलाइन प्लांट प्रोड्यूस करके देता है, उसके बाद ही हम कुछ बना पाते हैं। एंड इस प्लांट में लगभग 7,200 करोड़ के आसपास का खर्चा होने वाला है। एंड दूसरा है बैम्बो बायो इथेनॉल प्लांट। देखो, जब कांग्रेस की सरकार थी आसाम में बिफोर 2014, उन्होंने बैम्बो के ऊपर बैन लगा दिया था कि आसाम में कोई भी या स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में कोई भी बैम्बो को कट नहीं कर सकता। और बैम्बो कट करने अगर परमिशन नहीं दिया जाएगा तो बैम्बो का जो इंडस्ट्री है, बहुत सारे प्रोडक्ट जो बैम्बो से बनाए जाते हैं वो अल्टीमेटली आसाम या नॉर्थ ईस्ट साइड के जो राज्य हैं वो अपना फुल पोटेंशियल पर बना नहीं सकते, और बना नहीं सकते तो वहाँ पर उस इंडस्ट्री का ग्रोथ तो होगा ही नहीं। जो भी चोरी छुपे होता होगा, अगर पकड़ा जाओगे तो फंसोगे। यहाँ पर इंडस्ट्रियल लेवल पर, बड़े लेवल पर आसाम में बैम्बो कोई कट नहीं कर सकता और किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल का नज़र पड़ी तो दिक्कत हो सकता है। लेकिन आफ्टर द बीजेपी गवर्नमेंट आसाम में ये चीज़ लीगल कर दिया गया है। आसाम में बैम्बो कट करना अभी लीगल है। ये एड्रेस पीएम मोदी लोगों को दिए। एंड अगर बैम्बो को कट किया जाएगा, उसको फैक्ट्री में लिया जाएगा, उसके बाद शुरू होगा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस और उसमें से बनाया जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल तो पता होगा भाई साहब, जो पेट्रोल में मिला के हम गाड़ियों में यूज कर सकते हैं। पेट्रोल की इंपोर्ट हम कम कर सकते हैं और उसकी वजह से हमारा बहुत सारा ऑलमोस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर पैसा बचने वाला है। और वही इथेनॉल को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग बैम्बो एंड दिस इज इको फ्रेंडली इथेनॉल बनेगा वैसे बाय द वे।
जो नॉर्मल इथेनॉल बनता है उसमें से कुछ तो पॉल्यूशन जनरेट होता ही है, लेकिन जो बायो इथेनॉल ऑलमोस्ट अगर बाम्बो को देखा जाए उसमें से जो इथेनॉल बनता है नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन जनरेट होता है। एंड जो बाम्बो इथेनॉल बायो प्लांट बनने जा रहा है उसमें लगभग 5,000 करोड़ का खर्च होने वाला है। इन दोनों को अगर मिला ले लगभग 12,230 करोड़ के आसपास का खर्चा हो जा रहा है, और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट 6,000 करोड़ रहा ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन दरांग। आसाम में दरांग एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हेल्थ केयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा मोस्ट ऑफ द मनी, एंड दरांग में एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। हेल्थ सेक्टर में अगर देखें तो भाई साहब लगभग 570 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। दरांग मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, नर्सिंग कॉलेज एक बनने वाला है, और जीएनएम स्कूल इन मंगलदाई टाउन एक बनाया जाएगा इस इन्वेस्टमेंट को यूज करके। एंड आफ्टर दैट द रेस्ट ऑफ द अमाउंट गवर्नमेंट यूज करने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। 2.9 किलोमीटर का एक नारंगेई से कुरुआ ब्रिज बनने जा रहा है और उसका एस्टिमेटेड खर्च लगभग 1200 करोड़ के आसपास होने जा रहा है। एंड एक 120 किलोमीटर के आसपास का गुवाहाटी रिंग रोड प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जो कनेक्ट करेगा कामरूप को एंड दरांग को, जो कि 2 आसाम के डिस्ट्रिक्ट हैं, एंड मेघालय का एक डिस्ट्रिक्ट रीभोई उसको भी कनेक्ट करेगा, और उसका कॉस्ट लगभग 4,500 करोड़ के आसपास जाने वाला है। और इन सबको अगर मिला ले तो 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, जहाँ पर 3-4 चीज़ें बनने वाला है। रिवाइज कर लेते हैं भाई साहब। एक बाम्बो बायो इथेनॉल प्लांट बनने जा रहा है, एक पॉलीप्रोपेलाइन प्लांट बनने जा रहा है, हेल्थ केयर में 570 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में रेस्ट ऑफ द अमाउंट लगभग 5,700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। आफ्टर दैट नो डाउट बहुत सारे जॉब जनरेट होने वाला है, बहुत सारे लोग यहाँ पर रोजगार पाने वाला है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और देश का इकोनॉमिक हालत 1% ही सही आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम पे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।